मैं सुनील कुमार कारपेंटर फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्या विशेषता है या लक्षण है वो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाते समय, उसको प्रिपेयरिंग करते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में लाना चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली चीज तो ये कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, आय और व्यय खाता है, ठीक है, वो क्यों इसको बनाया जाता है, इसके बनाने के पीछे इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, पहले ये अपन जान लेते हैं। फर्स्ट तो ये कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो लिमिटेशन है उनको दूर करने के लिए क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं वो एक अवधि विशेष से संबंधित अपना लाभ हानि जानने के लिए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को क्या है जानने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, लाभ हानि खाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो नॉन ट्रेडिंग जो कंसर्न होते हैं वो एक अवधि विशेष से संबंधित से, जो कह सकते हैं अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड जितने भी जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उसके रिजल्ट को जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो रिजल्ट होता है या तो वो सरप्लस होता है या फिर डिफिशिएंसी होती है। ठीक है, अगर आपका जो कह सकते हैं कि जो इनकम ओवर हो जाती है, ठीक है, किससे, एक्सपेंडिचर से, तो आपका सरप्लस आता है। और आपका जो एक्सपेंडिचर ओवर हो जाता है, किससे ओवर हो जाता है, इनकम से ओवर हो जाता है, तो फिर वो क्या आती है, डिफिशिएंसी आती है, कमी आती है। इस सरप्लस और डिफिशिएंसी को कैपिटल फंड अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर सरप्लस प्राप्त होता है, रिसीव्ड होता है, सरप्लस अगर आता है तो उसको कैपिटल फंड जो होता है बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में उसको ऐड कर दिया जाता है। और डिफिशिएंसी आती है, कमी आती है, तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, कैपिटल में से उसको माइनस कर दिया जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, ये जो कह सकते हैं कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, वो एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, एक नॉमिनल, नाम मात्र का खाता है। नॉमिनल अकाउंट होने के कारण इस पर क्या है, नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स है वो क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, ये रूल्स इसके ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके फीचर्स और इसके बनाने की जो कह सकते हैं मेथड है, वो मेथड क्या है, एक एक पॉइंट को अपन क्या करते हैं यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट आप देखना, इसमें पहला जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है एट द टॉप ऑफ दिस अकाउंट। इस अकाउंट के टॉप पर सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेकंड में लिखा जाता है नेम ऑफ अकाउंट, खाते का नाम लिखा जाता है, और फिर पीरियड फॉर द विच इट इज बीइंग मेड इज मेंटेन। ठीक है, इसके बाद जो हिसाबी वर्ष होता है, ईयर होता है, उसका क्या कर दिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है। जैसे फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हिसाबी जो वर्ष होता है उसका क्या कर दिया जाता है, ईयर होता है, उसका उल्लेख कर दिया जाता है। सामान्यतः जो अकाउंटिंग ईयर होता है जो 1 अप्रैल से क्या होता है, स्टार्ट होता है, और 31 दिसंबर को क्या हो जाता है, वो 31 मार्च, सॉरी 31 मार्च को क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं, द कैश एंड बैंक बैलेंसेस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर नॉट सो इन दिस अकाउंट। मतलब इस अकाउंट में जो कैश का जो बैलेंस होता है और जो बैंक का बैलेंस होता है उसको शो नहीं किया जाता है, उसको नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
अकाउंट का जो स्टार्ट होता है वो कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस बताकर ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है और ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो ओपनिंग जो बैलेंस होता है वो कैपिटल फंड को अपन कैलकुलेट करते ना उसमें इसको ले लिया जाता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में असेट साइड उसको क्या कर दिया जाता है, शो कर दिया जाता है, दिखाया जाता है कि हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना है, ये शो करता है। इसके बाद हम थर्ड बिंदु पे आ जाते हैं। थर्ड बिंदु हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया। थर्ड बिंदु है एक्सपेंसेस और शो ऑन द डेबिट साइड। इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड शो किया जाता है, और जितनी भी जो इनकम होती है उसको क्या है, क्रेडिट साइड शो किया जाता है। साइड एंड इनकम्स आर शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। इस अकाउंट के डेबिट साइड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको शो किया जाता है, और इस खाते की क्रेडिट साइड जितनी भी इनकम शो होती है उनको क्या कर दिया जाता है, शो कर दिया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं चौथा बिंदु है ना, इट शोज आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन एक्रूअल बेसिस whether actually received and paid in case or not। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसको केस एक्रूअल बेसिस के आधार पर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। एक्रूअल बेसिस रिसीव्ड एंड एक्चुअली रिसीव्ड एंड पेड इन केस और नॉट। ठीक है, जिसको कैश में पेड कर दिया है या नहीं किया है, ऐसी जो आइटम होती है उनको भी लिया जाता है। जैसे सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, ठीक है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज 11th मंथ, ठीक है, कितने मंथ की पेड की आपने, 11th मंथ की, बट 1 मंथ क्या है आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, तो जो 1 मंथ है उसको भी इसमें लिया जाएगा। इनकम जैसे आपकी एक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड एंड ऑफ द ईयर तक, तो ऐसी जो एक्रूड इनकम है उसको भी इसमें लिया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और जो एक्रूड इनकम होती है जिसे हम उपार्जित आय कहते हैं उसका जो रिलेशनशिप रहता है वो एक अकाउंटिंग ईयर से रहता है, इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है, रिलेटेड एक्सपेंसेस में इनको एक्सपेंसेस या इनकम में इनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनका रिलेशन कौन से ईयर से रहता है, करंट ईयर से रहता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट शो इन दिस अकाउंट। इसमें जितनी भी कैपिटल नेचर की जो आइटम है उसको नहीं दिखाया जाता है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी भी कैपिटल नेचर की जो आइटम है उनको नहीं दिखाया जाता है। हाँ, एग्जांपल जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल नेचर की आइटम है, इनको नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, कैपिटल नेचर की जो आइटम है उसको बैलेंस शीट में असेट्स जो साइड है उसमें शो किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो उसमें केवल जो रेवेन्यू नेचर की जो आइटम होती है उनको ही क्या किया जाता है, लिखा जाता है, उनको एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद हम 6 नंबर की इसमें विशेषता देखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ द प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर मेड इन दिस अकाउंट। मतलब इस अकाउंट में जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनके एडजस्टमेंट को किया जाता है इस अकाउंट में। 7वां देखते हैं हम, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ द एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम्स आर मेड इन दिस अकाउंट। इसमें जो एक्रूड इनकम होती है या अनअर्न्ड इनकम होती है उसके भी एडजस्टमेंट को किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर का पॉइंट देखते हैं, इसमें एंट्रीज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द रिजर्व फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स आर शो इन दिस अकाउंट। मतलब इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है और जो बैड डेब्ट्स होता है, बैड डेब्ट्स रिजर्व होता है, उसको भी क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, अगर हम देखते हैं कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन दोनों जो आइटम होती है, ये जो दोनों आइटम है डेप्रिसिएशन
और जो नेक्स्ट ये डाउटफुल डेब्ट्स है, ठीक है, इसको नहीं लिया जाता है क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉन कैश आइटम होती है। क्या होती है, नॉन कैश आइटम होती है। इनको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या किया जाता है, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एकदम कैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे होता है। इसमें एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड सभी इनकम और एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, लिया जाता है। चाहे अगर अपन एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चाहे उनका भुगतान कर दिया गया, उनको पेड कर दिया हो, चाहे उनको पेमेंट करना बाकी हो, आउटस्टैंडिंग हो, या फिर ऐसे आए जिनको हमने रिसीव्ड कर लिया हो, इनकम जिसको रिसीव्ड कर लिया हो, या फिर वो रिसीव्ड करना क्या है बाकी हो, ऐसी चीजों को इसमें लिया जाता है। इसके बाद हम 9th वाला पॉइंट देखते हैं, द कैश बैलेंस एंड द असेट्स आर नॉट शो इन दिस अकाउंट। इस कैश बैलेंस एंड असेट्स आर, इसमें कैश बैलेंस को नहीं लिया जाता और जितनी संपत्तियां हैं उनको इसमें शो नहीं किया जाता। जितनी भी कैश बैलेंस है और असेट्स है उनको इसमें शो नहीं किया जाता है। ये बैलेंस शीट में जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनको क्या किया जाता है, शो किया जाता है, दिखाया जाता है। इन दोनों चीजों को नहीं लिया जाता है। और हम लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट इज एसेंशियल विद दिस अकाउंट। इसके साथ अगर आवश्यक हो तो बैलेंस शीट क्या की जाती है, प्रिपेयर की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो फीचर्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या मेथड और मेथड ऑफ द प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर इस मेथड को आप या फिर इसके फ्यूचर्स को आप अच्छी तरह अगर समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरह समझ लेते हो, आपके जो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन होते हैं उनको करना क्या हो जाता है, आपके लिए आसान हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वैसे ही बनाया जाता है जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट ईयर आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, वैसे के वैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो क्या कहलाता है, सरप्लस या डिफिशिएंसी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को अपन कैपिटल जो अकाउंट होता है उसमें ऐड या लेस कर देते हैं, प्रॉफिट होता है तो ऐड कर देते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार इसको भी कैपिटल फंड अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। इसका जो रिजल्ट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जैसे सरप्लस या डिफिशिएंसी, तो सरप्लस को ऐड कर दिया जाता है, डिफिशिएंसी उसमें से क्या कर दी जाती है, माइनस कर दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये जो फीचर्स है और इनको आप अच्छी तरह याद कर लेते हो तो ये फीचर्स भी है और ये क्या है, मेथड भी अगर याद हो जाती है आपको तो इससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जितनी भी बोर्ड्स की एग्जाम वगैरह है सामान्यतः उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाने को देते हैं, तो ये आपको क्या है, अच्छी तरह याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये वीडियो ही खत्म होता है, फिर अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। थैंक्स।